बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इससे पहले लेक्चर में हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन को देख लिया है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की अगर बात की जाए तो ज़ीरो को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो होता है, और ज़ीरो को अगर वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर भी ज़ीरो होता है, और वन को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर भी ज़ीरो होता है। यानी कि जहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, यहाँ पे भी इन तीनों टर्म्स में आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी आपका ज़ीरो किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन जिसमें दो वन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आएगा। तो तीन सिचुएशन ज़ीरो की आ रही हैं आंसर में, क्योंकि ज़ीरो इनमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो है, अदरवाइज़ अगर वन वन से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वन होता है। तो ये चार कम्बिनेशंस बनते हैं ज़ीरो और वन के मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल पे इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं, एक फ़र्स्ट नंबर है, बाइनरी नंबर है, और सेकंड बाइनरी नंबर है। इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर आप एक नंबर लिखा, फिर दूसरे को यहाँ पे लिखा, और फिर इसका वही प्रोसीजर है कि इस वन को इन सब डिजिट्स के साथ हम वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस ज़ीरो को, फिर इस ज़ीरो को, और फिर इस वन को। तो अगर इस वन को इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से इस वन को फिर इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन मल्टीप्लाइड बाय वन आपको पता है वन होता है। वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर ज़ीरो आएगा। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे वन ही आएगा। इसके बाद बारी आएगी नेक्स्ट ज़ीरो की। इस ज़ीरो को हम फिर इस पूरी टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो है तो ये इन चारों डिजिट से जब मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो बाय ज़ीरो होगा, ज़ीरो बाय वन होगा, ज़ीरो बाय ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे हमारे चार ज़ीरो आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है फिर ज़ीरो की बारी है। ज़ीरो इन सब से मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर जो थर्ड लेवल होगा उस पर भी ज़ीरो ही आ जाएगा। और फोर्थ लेवल की अगर बात की जाए तो वन को अगर मल्टीप्लाई किया जाए इसके साथ तो वन बाय ज़ीरो, वन बाय वन, वन बाय ज़ीरो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आंसर होगा ज़ीरो बाय ज़ीरो। तो ये चौथे लेवल पे आपका आंसर ही आ जाएगा। जब ये चारों डिजिट्स ऊपर के कंप्लीट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास ये चार रोज़ आ जाएंगी। तो इनको आपस में अब सिंपल आपने ऐड करना है। ज़ीरो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको ज़ीरो नहीं नीचे उतारेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। अब इनको आप सिंपली ऐड करेंगे, और इस वन को इस ज़ीरो में ऐड करेंगे तो ज़ीरो और वन ऐड होकर वन बनाता है, और ये तीनों ज़ीरो आपस में ऐड होकर यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे वन को तीन ज़ीरोज़ में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका वन आ जाएगा, और ये ज़ीरो ज़ीरो और वन ऐड होके यहाँ पे आपका वन आ जाएगा, और ये दो ज़ीरोज़ आपस में ऐड होके यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, और ये वन ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो नंबर्स हैं, चार वन हैं और नीचे वाली में तीन वन है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ज़रा गौर से आपने देखना है, हमारे सामने एक नई सिचुएशन यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगी। इस वन को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी सारे वन हैं, तो वन मल्टीप्लाइड बाय वन यहाँ पे वन आ जाएगा। इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वन आ जाएगा, फिर इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में वन आ जाएगा, और जब इस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर में वन आ जाएगा। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में एक ये एरिया नेक्स्ट स्टेज पे ये वाला डिजिट हमने खाली छोड़ के आगे बढ़ना होता है। तो अगली दफ़ा जब ये वन इनसे मल्टीप्लाई होगा तो फिर चार वन आएंगे, लेकिन इसके नीचे आपने नहीं लिखना, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि हमने एक कॉलम छोड़ के लिखना होता है। तो ये चार वन दोबारा इस वन से मल्टीप्लाई होकर ये चार वन यहाँ पे फिर हमारे चार वन आ जाएंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डिजिट की बारी आएगी तो ये इन चार वन से मल्टीप्लाई होकर एक हम यहाँ पे फिर छोड़ेंगे, यहाँ पे ज़ीरो डालेंगे या कुछ भी ना लिखें, तो ऐसे ही यहाँ पे वन आ जाएगा और वन आ जाएगा और वन, ये चार वन यहाँ पे आ जाएंगे। अब सिंपली इनको ऐड करना है। इस वन के नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये वन डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ये वन और ये वाला वन मिलके यहाँ पे ज़ीरो है, नीचे ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये वन और ये वन मिलके आपको पता है वन प्लस वन जो है बाइनरी का वन बाय वन प्लस वन होके आंसर में ज़ीरो हो जाएगा, और एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा, एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब नई सिचुएशन हमारे पास इस एग्जांपल में ये है कि चार वन हमने ऐड करने हैं। एडिशन जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि दो वन जब आपस में मिलते हैं
तो आंसर में 0 आता है और एक कैरी चला जाता है। यहाँ पे अब 4 1 आए हैं, तो इनको कैसे ऐड करें? इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे या पेयर्स बना देंगे। ये हैं 4 1, एक कैरी का 1 है और 3 1 यहाँ पे। तो ये दो, एक कैरी वाला और ये नीचे वाला, ये दो मिल के हो गए 2 1 और ये मिल के हो गए 2 1। तो ऊपर वाले 2 1 का हमने यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया। जो अगले 2 1 हैं तो उनका हमने एक पेयर बना दिया। तो हमारे पास थे 4 1। ऊपर वाले 2 1 अगर हम ऐड करें तो 1 और 1 मिल के आपको पता है कि आंसर में 0 आता है और एक कैरी आ जाता है। ऐसे ही ये 2 1 ऐड होके हमारे हो जाएंगे आंसर में 0 और एक कैरी हो जाएगा। तो अब जब दो पेयर्स आपने बनाए हैं तो पहला जो 1 1 ऐड हुआ है तो उसके आंसर में 0 आ गया और एक कैरी आ गया। दूसरे के आंसर में भी 0 आ गया और एक कैरी आएगा। अब नेक्स्ट स्टेज पे आपने ये करना है कि इन दो ज़ीरोज़ को आपस में ऐड करें। ये 0 और ये 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में आप जो है यहाँ पे लिखेंगे 0। यहाँ पे आप 0 लिख लेंगे। और ये 2 1 जो हैं, ये जो 2 1 कैरी आए थे, इसमें भी कैरी एक आया था, इसमें भी कैरी, ये 2 1 आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे 2 कैरी लेके आ जाना है। पहले से 3 1 थे, यहाँ पे 1 2 3 1 थे और 2 कैरी ये हो गए। तो अब 5 1 नेक्स्ट, यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेज पे आपने 5 1 ऐड करने। तो 5 1 के भी पेयर बनाएं। एक पेयर तो ये हो जाएगा और दूसरा पेयर जो है 2 1 का ये हो जाएगा। 5 1 है तो जिसके साथ पेयर नहीं बन रहा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आप 0 मिला के पेयर बना दें। तो 5 1 आप ऐड कर रहे थे, 2 1 ये हैं और 2 1 ये हैं और एक पेयर 1 और 0 को हो गया। 1 और 1 मिल के हमें देते हैं 0 और एक कैरी। नेक्स्ट ये 2 1 जो हैं ये आपस में ऐड होके आंसर में आ जाएगा। आंसर में आ जाएगा आपका, यहाँ पे इन 2 1s को अगर ऐड करें, इन 2 1s को अगर आपस में ऐड करें तो आंसर में 0 आ जाएगा और यहाँ पे कैरी आ जाएगा। और ये थर्ड पेयर जो है 1 0 का, ये आंसर में 1 देगा। 1 और 0 मिलके 1 बनाते हैं और कैरी में 0 आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर ऐड होगा। तीनों के आंसर को ऐड करें, 0 0 और 1, 3 आंसर थे, एक 0 आंसर थे। 0 0 1 तीनों को आप आपस में ऐड करें तो आंसर में आपके 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये जो कैरीज हैं इनको आपस में ऐड करेंगे, ये कैरी, 3 कैरी से एक 1 है, 1 है और इनको आपस में कुछ भी नहीं करना। ये कैरीज आप नेक्स्ट स्टेज पे लेके आ जाए। 2 कैरीज थे, एक तो 0 था यहाँ पे, बाकी 2 कैरीज थे, दोनों कैरीज जो हैं आप यहाँ पे लेके आ गए। ये हो गए 4 1। जब 4 1 होते हैं तो आप फिर पेयर बनाते हैं, आपने यहाँ पे बना भी लिए हैं। एक 1 1 का पेयर ये हो गया, एक 1 1 का पेयर ये हो गया। 1 और 1 को ऐड किया 0, कैरी में आपका आ गया 1। 1 और 1 को आपस में ऐड किया तो आंसर में आ गया 0, कैरी में आ गया 1। तो 0 और 0 दोनों आंसर्स को आपस में ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 0 और ये 2 1 जो हैं ये नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये अब हो गए 3 1। आपको पता है कि 3 1 को आपस में ऐड करें तो उसका तरीका भी यही है कि आप पेयर बनाते हैं 1 1 और 1 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 और 1 मिल के बनाते हैं 0 और एक कैरी, और ये 1 जो है 0 में ऐड होके हो जाएगा 1। तो ये दो आंसर्स आपस में ऐड किए तो आंसर में आ गया 1 और एक कैरी चला गया आगे। आगे तो कुछ था ही नहीं था, नीचे इसके 0 ही था, तो ये 1 डायरेक्टली इसमें ऐड होके ये हो गया 1। तो ये असल में बाइनरी मल्टीप्लिकेशन थी। मल्टीप्लिकेशन तो इजी थी। इस स्टेज पे आपका जो एडिशन थी उसमें एक नई सिचुएशन आ रही थी, कभी 4 1 को ऐड करना था, कभी 5 1s को ऐड करना था। तो उसके लिए प्रोसीजर मैंने आपको पेयरिंग का मेथड एक्सप्लेन कर दिया है और उस मेथड के ज़रिए जो है आपकी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी एडिशन होती है। जब आपके 4 1 ऐड हों या 5 1 ऐड हों तो ऐसे होते हैं। तो ये थी जी आपकी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। आप इस पर प्रैक्टिस करें और जहाँ से आपको इसकी समझ न लगे तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।